बोकारो दुग्धा से आर्यभट्ट अकेडमी दुग्धा का स्थापना दिवस सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हनुमान मंदिर परिसर स्थित सामुदायिक भवन बीसीसीएल कॉलोनी चंदुवाड़ी में आयोजित हुई। स्थापना दिवस सह प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का उद्घाटन दुग्धा थाना प्रभारी मनीष कुमार और मुखिया चंदन सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित का किया। समारोह में जिप सदस्य अजय कुमार महतो, आर्यभट्ट अकेडमी संचालक डी.के. राय, निदेशक सूरज कुमार मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थाना प्रभारी मनीष कुमार और मुखिया चंदन सिंह ने अकेडमी के 10वीं की वार्षिक परीक्षा में सफल छात्रा चंदा कुमारी 88%, राकेश बेहरा 88%, हिमांशु यादव 85.5%, विनय कुमार सिंह 85%, तन्वी कुमारी 82.6%, शुभम महतो 82.2%, कार्तिक सिंह 80% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि मनीष कुमार ने कहा कि छात्र अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करें, क्योंकि आर्यभट्ट अकेडमी में पढ़ने वाले विद्यार्थी सामान्य परिवार से आते हैं। जीवन में पढ़ लिख कर कुछ नहीं बने तो आने वाला भविष्य काफी कष्ट में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट अकेडमी के संचालक और शिक्षक जो इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने में लगे हैं, ये काबिले तारीफ है। इस दौरान प्रोफेसर धनपाल, मनोज पाठक, रावणेश्वर उपाध्याय, शिक्षक अश्मरिक कुमारी, विक्रम कुमार, रंजीत कुमार, संदीप रजक, विनय कुमार, रंजय सिंह समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। 88% लाकर ये सभी इस बार के 10वीं कक्षा की छात्रगण, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ उनके अभिभावकगण, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मनीष कुमार है और अभी वर्तमान में आपके थाने का थाना प्रभारी हूँ। एक समय ऐसा था जब मेरा जीवन भी आप ही लोग के एज ग्रुप, आप ही लोग के उम्र से गुजरा था। मैं कोई बहुत बड़े गांव या बहुत बड़े जगह से नहीं बिलोंग करता हूँ। चतरा जिले में एक छोटा सा नक्सल प्रभावित गांव है, वहाँ से मेरी स्कूली शिक्षा प्रारंभ हुई थी। मेरी स्कूली शिक्षा सरकारी विद्यालय से ही प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में नक्सल गतिविधि बढ़ने के कारण मेरा पूरा परिवार रांची शिफ्ट हुआ, जिस कारण मेरे आगे की पढ़ाई लिखाई रांची से हुई, डीएवी बरियातू से, और बाद में मैं संजय कॉलेज का छात्र रहा। और उसके बाद संजय कॉलेज से पढ़ने के बाद इस जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2018 जब मैं 21 वर्ष का था, उस समय से लगातार झारखंड पुलिस को लगातार पिछले 7 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। तो संभवतः आप सभी लोग अपना 15-16, सही बोल रहे हैं ना, 15-16-17 का उम्र आसपास पहुंच चुके हैं। यानी कि यहाँ से जो आपके जीवन का 4-5 साल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पल है। ये समय अगर आप मेहनत कर लीजिएगा तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मतलब आप सबों के उम्र से 4 वर्ष मेरा उम्र अधिक रहा होगा। उसके बाद मैंने ये नौकरी ज्वाइन की झारखंड पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर, एज ए थाना प्रभारी। 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। उस समय मेरी दाढ़ी भी ठीक से नहीं आ रही थी। 21 साल का था मैं जब मैंने ये नौकरी ज्वाइन किया था। तो आप सबों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जो आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसका ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अभी आप 10th का एग्जाम पास किए, 10th 12th ग्रेजुएशन 2017 में मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुआ था और 18 में मेरा जॉब लग गया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है। सबसे पहले तो अपना गोल सेट करना, आपको अपना गोल सेट करना होगा। जैसे मेरा सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ, कॉमेट के में हुआ, WBJE में हुआ, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हुआ, लेकिन मेरे परिवार का यही कहना था कि करो तो या तो आईआईटी क्लियर करो। यहाँ तक कि बीआईटी सिंदरी, बीआईटी मिश्रा, उन लोगों ने साफ मना किया कि नहीं, करना है तो या तो आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, नहीं तो लाइफ का कोई दूसरा गोल सेट करो। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के स्ट्रीम को छोड़कर सीधा अपना टारगेट बनाया कि कुछ भी हमको यूपीएससी क्लियर करना है, जेपीएससी या यूपीएससी क्लियर करना। और लगातार 3 साल संजय कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ लगातार 3 साल मैंने इसकी तैयारी की। और बेसिकली मैंने इस नौकरी की तो तैयारी नहीं की थी, मेरी तैयारी यूपीएससी और जेपीएससी के लिए ही थी। लेकिन 2018 में एक साथ मेरा 5-6 एग्जाम क्लियर हुआ।
एसएससी सीजीएल क्लियर हुआ, एसएससी एलडीसी कलर क्लियर हुआ, झारखंड में एक जॉब आया था पंचायत सेवक का, वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ, एक ब्लॉक में एक आया था कर्मचारी का पोस्ट, वो क्लियर हुआ, फाइनली ये क्लियर हुआ। तो अब मेरा सिचुएशन ये था कि मेरी मंशा इस नौकरी को भी करने की नहीं थी, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन घर वालों का कहना था एक नौकरी कर लो, एटलीस्ट एक नौकरी कर लो, तुम्हारे पास उम्र है, समय है, एक नौकरी रहेगा तो कम से कम आगे पछताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, पढ़िए लिखिए। और एक जो अभिभावक होता है, देखिए हम रोज पढ़ते थे ना, यही सोचते थे, यही हमेशा ही सोचते थे, रोज पढ़ते थे तो एक सोचते थे कि कभी जिंदगी में तो कोई करोड़ों का प्रॉपर्टी आपके पीछे छोड़कर चला जाएगा और आप उसका वारिस बन जाइए। आपको अपना लाइफ, अपना गोल खुद सेट करना है, खुद आगे बढ़ना है। और अपने जीवन का ये देखो, जॉब लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, ये एक प्लेटफॉर्म है जीवन जीने के लिए। अगर हम 21 साल में एक जॉब ले लिए तो कम से कम अपना एक जीवन, एक लाइफ स्टाइल सिक्योर कर लिए कि अगर सरकार हमको 1 लाख रुपया सैलरी दे रहा है तो कम से कम ये सिक्योर हो गया, वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, हर साल 10,000 20,000 बढ़ेगा, वो घटने नहीं जा रहा है। तो अपने लाइफ को सिक्योर कर लिए 21 साल में। तो जॉब क्या होता है? लाइफ का सिक्योरमेंट है, एक गारंटी है कि हाँ यहाँ के बाद हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। तो आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, आने वाले 4-5 साल अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने पूरे जीवन को उसके बाद आने